हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिलेटिव क्लोज। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिलेटिव क्लोज के हु के बारे में बताया था कि हु का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा हुम का प्रयोग, विच का प्रयोग और हुज का प्रयोग। इन तीनों का प्रयोग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों नंबर 1 देखते हैं आपका हुम का प्रयोग। हुम का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हुम का प्रयोग जानने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको हु का प्रयोग बता दिया है। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँ, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हो। तो बात करते हैं हुम का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो दोस्तों हुम का प्रयोग जो होता है वो पर्सन के लिए होता है और ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था जो हु का प्रयोग होता है वो भी किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। लेकिन पर्सन में आपका ही, सी, दे, आई, यू जो भी पर्सन होते हैं हु का प्रयोग इन पर्सन के आधार पर होता है। लेकिन हुम का जो प्रयोग होता है वो पर्सन के लिए तो होता है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान के रूप में होता है। जैसे आपके पर्सन क्या है, ही, सी, दे, आई और यू, यानी ये आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस बोल सकते हो आप इनको। ये आपके सब्जेक्टिव केस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो दोस्तों ये का क्या होता है, ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। आई का मी होता है और यू का यू होता है। यानी कि हुम का प्रयोग जो होता है वो पर्सन के लिए होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मान के चलो दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल है, इसको आपको हुम से जोड़ना है। तो इसको हुम से हमें कैसे जोड़ना है, तो आपको क्या करना है कि ये आपके पास 2 वाक्य है, इन दोनों वाक्यों में से आपको कह दे कि इसको हुम से आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्तों, ये देखना है कि पहले वाले वाक्य में देखना है कि ये जो आपका एक ये होता है सब्जेक्ट और ये एक होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्टिव कैसे है, हमें ये सेकंड वाक्य में क्या देखना है, सेकंड वाक्य में हमें देखना है हिम, हर, देम, मी और यू। अधिकतर जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो हिम का, हर का और ये इनका देम का पूछा जाता है। मी का, आई का तो आपका नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सेकंड वाले, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ये आपका सेकंड वाला वाक्य हो गया। तो सेकंड वाले वाक्यों में आपको ये चीज़ देखनी है कि हिम आ रहा है क्या, हर आ रहा है क्या, देम आ रहा है, मी आ रहा है, आई आ रहा है। ये चीज़ आपको देखनी है कि सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो हिम का प्रयोग किया जा रहा है वो सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं आपका, द स्टूडेंट्स हैज़ टॉप्ड द क्लास फुल स्टॉप, आई टॉट हिम लास्ट ईयर। और इसको अपन को हुम से जोड़ना है। तो दोस्तों पहले हमें क्या करना है कि सेकंड वाले वाक्य में इनको देखना है कि ये कहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि आपका यहाँ से सेकंड वाला वाक्य स्टार्ट है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि हिम, सेकंड वाले वाक्य में हमने क्या देखा, हिम। अब जो हिम के स्थान पर आएगा हमें क्या आएगा, हुम, यानी हिम के स्थान पर हमें हुम का प्रयोग करना है। तो दोस्तों हुम का प्रयोग करने से पहले हमें देखना है कि हिम का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो देखते हैं, द स्टूडेंट्स हैज़ टॉप्ड द क्लास, आई टॉट हिम लास्ट ईयर। तो दोस्तों जो ये स्टूडेंट है इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, इसमें अपन एस को हटा देते हैं। तो द स्टूडेंट, अब इसको द स्टूडेंट रहने दो, द स्टूडेंट हैज़ टॉप्ड द क्लास। तो दोस्तों जो आपका ये द स्टूडेंट है ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, यानी हिम का प्रयोग इसके स्थान पर किया जा रहा है, यानी ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा द स्टूडेंट का प्रयोग
हिम के अनुसार हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, होम का प्रयोग करेंगे। तो क्या करना है हमें दोस्तों, द स्टूडेंट, ये आपको लिखना है द स्टूडेंट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, होम का प्रयोग करना है, इधर लिखेंगे होम। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ये पूरा वाक्य सेम टू सेम इधर उतार देना है। तो आई, होम के बाद क्या लिखेंगे, आई टोट। अब ये हिम का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हिम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर दिया है, होम का प्रयोग कर दिया है। तो आई टोट लास्ट ईयर। और उसके बाद जो वाला हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस में जो बचा भाग है उसको हम इसके आगे उतार देंगे। तो क्या बच रहा है हमारा, हैज़ टॉप्ड द क्लास। ये हमने पूरा वाक्य यहाँ तक उतार दिया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि सेकंड वाले वाक्य में इन शब्दों को देखना है, यानी इन ऑब्जेक्टिव केस को देखना है। ये ऑब्जेक्टिव केस आपको सेकंड वाले वाक्य में देखना है, और ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं आपके या ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। तो पहला वाक्य एक बार मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। द स्टूडेंट हैज़ टॉप्ड द क्लास फुल स्टॉप, आई टॉट हिम लास्ट ईयर। जैसा कि हमने देखा कि ये आपका पहला वाक्य है, ये आपका सेकंड वाक्य है। तो सेकंड वाक्य में हमें इन ऑब्जेक्टिव को देखना है। तो हमने देखा कि जैसा हिम का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। अब ये हिम का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में। हमने देखा कि हिम का प्रयोग जो हो रहा है वो द स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है। तो हिम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, होम, यानी ये सब्जेक्टिव केस के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, होम। हमने लिखा द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, होम। उसके बाद सेकंड वाले वाक्य को पूरा ऐसे कैसे उतार। एक गलती आप मत करना दोस्तों, कभी आप हिम को भी उतार दो, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि हिम के स्थान पर तुमने किसका प्रयोग किया है, होम का प्रयोग किया है। तो आई टॉट लास्ट ईयर हैज़ टॉप्ड द क्लास, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, आई नो मोहन यू हैव गिवन हिम योर कार। अब इसको अपन को होम से जोड़ना है। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, सेकंड वाले वाक्य को देखते हैं। सेकंड वाले वाक्य आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। सेकंड वाले वाक्य आपका कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। अब हमें ये देखना है कि इन शब्दों में से सेकंड वाले वाक्य में क्या आ रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें हिम का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, हिम का प्रयोग किया जा रहा है। अब हिम का प्रयोग इसमें हो रहा है वो किसके स्थान पर हो रहा है, हमें ये देखना है। अब आपको पता होगा दोस्तों, जो हिम का प्रयोग हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है, क्योंकि मोहन के लिए क्या आया है दोस्तों, हिम आया है। अब आप ये भी कहोगे सर इसमें तो यू आ रहा है, लेकिन दोस्तों यू का प्रयोग इसमें नहीं हो रहा है। अगर यू होता तब इधर क्या होता, यू होता, लेकिन इधर क्या है, मोहन। तो मोहन के स्थान पर क्या है, हिम है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका पहला वाक्य है और ये आपका सेकंड वाक्य है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब अपन को इसको होम से कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसको कनेक्ट, आई नो मोहन। अब इसके तुरंत बाद हमें किसका प्रयोग करना है, होम का प्रयोग करना है। तो फिर क्या लिखेंगे, होम यू हैव गिवन। अब हिम का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हिम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है, होम का प्रयोग किया है। गिवन योर कार, ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। तो दोस्तों देख सकते हो आप, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द बॉय इज़ माई फ्रेंड यू मेट हिम येस्टरडे। ये आपके पास एक सेंटेंस है, इसको आपको होम से जोड़ना है। अब हमें वही देखना है कि सेकंड वाले वाक्य में इनमें से किसका प्रयोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये आपका पहला सेंटेंस है
और ये आपका सेकंड वाला सेंटेंस है। तो सेकंड वाले सेंटेंस में हमने देखा हिम का प्रयोग किया जा रहा है। अब हिम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जा रहा है दोस्तों? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे हम? होम का। तो हम क्या लिखेंगे इधर? द बॉय होम। अभी हमने लिख दिया द बॉय होम। उसके बाद ये सेकंड वाला वाक्य पूरा उतारेंगे, यू मेट। अब हिम नहीं उतारेंगे दोस्तों, ये गलती आप मत करना, क्योंकि हिम के स्थान पर हमने होम का प्रयोग किया है। तो मेट यस्टरडे, फिर ये वाला वाक्य पूरा उतार देंगे, इज़ माई फ्रेंड। ये आपका वाक्य पूरा क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो होम का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। अब हमने होम का प्रयोग पढ़ लिया है। अब सेकंड देखते हैं आपका विच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका विच का प्रयोग होता है वो थिंग्स के लिए होता है, और थिंग्स के लिए इट, दे, देम का प्रयोग किया जाता है। ये आपका सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो मान के चलो आपके पास ये कोई दो सेंटेंस है और आपको इनको विच से जोड़ना है। तो दोस्तों आपको किससे जोड़ना है? इनको विच से जोड़ना है। ये आपका पहला सेंटेंस है और ये आपका दूसरा सेंटेंस है। तो दोस्तों आपको सेकंड वाले सेंटेंस में इनको देखना है, इट, दे, देम, कि ये जो शब्द हैं ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम इनको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है आपका? आई हैव रीड द बुक यू गेव इट मी। अब दोस्तों ये आपका पहला वाला वाक्य है और ये आपका दूसरा वाला वाक्य है। तो हमने देखा कि सेकंड वाले वाक्य में हमें इनमें से इट दिख रहा है, तो हमें इट को काटना है और इट के स्थान पर हमें विच का प्रयोग करना है। तो दोस्तों जो ये इट का प्रयोग किया जा रहा है ये सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है? तो हमने देखा दोस्तों द बुक, तो थिंग्स है, तो थिंग्स के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? इट का, यानी ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इट का प्रयोग किया जाए। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है दोस्तों? विच। तो देखते हैं, आई हैव रीड द बुक। अब इसके तुरंत बाद हमें विच का प्रयोग करना है, विच यू गेव मी। तो दोस्तों हमने इट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इट के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है? विच का प्रयोग किया है। बिल्कुल सिंपल है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने विच का प्रयोग किया है और पूरा वाक्य हमने पूरा सेम टू सेम उतार दिया है। लेकिन इट को आपको नहीं उतारना है, क्योंकि दोस्तों इट के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है? विच का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द हाउस इज कॉस्टली इट इज़ मॉडर्न। ये आपका पहला वाला वाक्य है, ये आपका सेकंड वाला वाक्य है। तो हमने देखा कि सेकंड वाले वाक्य में हमें इट का प्रयोग यानी इट दिख रहा है, तो ये इट जो आया ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो दोस्तों जैसा कि द हाउस के लिए किसका प्रयोग किया गया है? इट का, यानी सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? विच का। तो ये आ जाएगा आपका द हाउस विच। अब सेकंड वाले वाक्य को पूरा उतार देंगे, इज मॉडर्न इज कॉस्टली। हमें इट का प्रयोग नहीं करना दोस्तों, क्योंकि इट के स्थान पर हमने विच का प्रयोग कर दिया है। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल हो गया, द हाउस विच इज मॉडर्न इज कॉस्टली। ये आपका बिल्कुल सिंपल है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नंबर आपका तीसरा, जो हुज का प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? जो हुज का प्रयोग होता है आपको पॉजेसिव के रूप में होता है, यानी संबंध के रूप में होता है। यदि आपको सेकंड वाले वाक्य में ये दिख जाए, हिज, हर, देयर, इट्स, माय, योवर और आवर। मान के चलो आपसे कह रही है कोई दो वाक्य हैं और इनको आपको किससे जोड़ना है? हुज से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? हुज से जोड़ना है। तो हमने सेकंड वाले वाक्य में इनको देखना है, हिज, हर, देयर, इट्स, माय, योवर, आवर, कि ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं दोस्तों, सुधा इज ए टीचर, हर सन इज ए डॉक्टर। जैसा कि हमने देखा कि ये पहला सेंटेंस है और ये आपका दूसरा सेंटेंस है, तो इनमें से आपका हर का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। अब हर का प्रयोग आपको देखना है कि ये सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है।
तो देखा कि हमने ये सुधा का संबंध इससे है, तो सुधा का संबंध किससे, हर्षण से। तो अपन को हर के स्थान पर दोस्तों हुज का प्रयोग करना है। तो हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है दोस्तों, सुधा हुज, तो सुधा हुज, फिर लिखेंगे सन इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, फिर ये पूरा वाक्य उतार देंगे, इज ए टीचर, इज ए टीचर। तो दोस्तों ये आपका वाक्य बनकर तैयार हो गया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सेकंड वाले वाक्य में इन शब्दों को देखना है, इन वर्ड्स को देखना है और ये देखना है कि आपको ये सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग हो रहा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका लास्ट, ये और देख लेते हैं। आई नो राधा हर डॉटर इज ए डॉक्टर। अब इसको अपन को हुज से जोड़ना है। ये आपका पहला वाक्य होगा, ये आपका सेकंड वाक्य हुआ है। हमने देखा कि हर का प्रयोग किया जा रहा है किसके स्थान पर, ये संबंध बता रहा है राधा से। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, हुज का प्रयोग करना है। तो ये वाक्य हो जाएगा आपका आई नो राधा हुज डॉटर इज ए डॉक्टर। ये आपका बिल्कुल ये सेंटेंस जो आपका बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। आई नो राधा हुज डॉटर इज ए डॉक्टर। तो दोस्तों हमने रिलेटिव क्लोज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर आपका हो गया है। यदि आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो। तो दोस्तों हमने होम का, विच का और हुज का प्रयोग समझ लिया है। इनसे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,